सबको जय यीशु। जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय फिर एक बार मैं इस स्तुति आराधना में, इस प्रार्थना में आपका स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, आज का फिर एक दिन प्रभु ने हमें दिया कि हम उनके चरणों में बैठकर उनके साथ रहकर उनकी आराधना और स्तुति करें। प्रभु को धन्यवाद बीते पूरे दिन के लिए, आज की इस शाम, इस रात के लिए प्रभु ने हमें दिया है। इस समय प्रभु के साथ समय बिताएं, प्रार्थना करें, उनकी आराधना करें, स्तुति करें। तो आइए प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबके लिए, मेरा परिवार और हम मिलकर आपकी ज़रूरत, आपके द्वारा भेजे हुए निवेदनों के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज प्रभु आपको स्पर्श करेंगे, आज आपको प्रभु छुएंगे और प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का आशीर्वाद आप पर उतरेगा, विश्वास कीजिए। और साथ ही साथ आज हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने का निवेदन दिया है इमिल लकड़ा के लिए, जो जशपुर छत्तीसगढ़ से हैं। पेट में हमेशा दर्द रहता है, कमज़ोर हैं, प्रार्थना मांगी है, प्रभु ने चंगाई दे। प्रार्थना करेंगे संतोष कुमारी, जो जम्मू से हैं। उन्होंने बेटे सुनील के लिए सरकारी नौकरी मिलने के लिए प्रार्थना की है, प्रभु उन्हें एक अच्छी नौकरी दे। प्रार्थना करेंगे रामेश्वर प्रसाद, जो गोरखपुर यूपी से हैं, कर्ज से छुटकारे के लिए प्रार्थना मांगी है। प्रार्थना करेंगे प्रभु उनके कर्ज से उन्हें छुटकारा दे। प्रार्थना करेंगे गीता बंजारे के लिए, जिनकी दोनों आँखों में समस्या है, प्रभु उनकी आँखों को स्पर्श करे और उन्हें चंगाई दे। प्रार्थना करेंगे राजबाला, जो उत्तराखंड से हैं। उन्होंने प्रार्थना मांगी है, वो संविदा में नर्स की नौकरी करती हैं और उनकी नौकरी पक्की होने के लिए प्रार्थना मांगी है। साथ ही साथ उन्होंने अपने पति राहुल के लिए प्रार्थना मांगी है, जो पुलिस में नौकरी के लिए अप्लाई किया है, प्रभु उन्हें एक अच्छी नौकरी प्रदान करे, पुलिस में उन्हें नौकरी मिले। प्रार्थना करेंगे अग्नू सरदार, जो बिहार से हैं। वो रोज़ाना लाइव प्रार्थना में डेली मैसेज भेजते हैं लगातार। हमने उनके लिए प्रार्थना की है, आज फिर एक बार उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रिय भाई, आप विश्वास कीजिए, यदि आज इस समय आप प्रार्थना देख रहे हैं, आज प्रभु आपको छुएंगे। आपका डेली निवेदन आता है, हम देखते हैं, और आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। भाई 10 साल से बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते, प्रभु आज उन्हें छुए और चंगाई दे। प्रार्थना करेंगे सुमित के लिए, जो आसाम चारीदेव से हैं। भाई प्रदीप के लिए उन्होंने प्रार्थना मांगी है, पिछले साल से वो मानसिक अवस्था में हैं, प्रभु उन्हें चंगाई दे। प्रार्थना करेंगे शांति के लिए, जो गोवा, शांति ने प्रार्थना मांगी है गोवा सियोटिलिम से। भाई फ्रांसिको गामा के लिए, जिनका 13 लाख रुपया किसी महिला ने ले लिया है और वो पैसा वापस नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से भाई परेशान हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं, डिप्रेशन में हैं और नशा कर रहे हैं। प्रार्थना करेंगे कि जिस किसी के भी पास भाई का पैसा है, भाई फ्रांसिको गामा का 13 लाख रुपया प्रभु ने वापस लुटाए। प्रार्थना करेंगे ईसाई चांपा के लिए, जो डिब्रूगढ़ आसाम से हैं। उनके लीवर में समस्या है, प्रभु उनके लीवर को स्पर्श करे और आज के दिन चंगाई दे। प्रार्थना करेंगे आनंद के लिए, जो जलगांव महाराष्ट्र से हैं। उन्होंने प्रार्थना मांगी है, उनका 3 साल का बच्चा है, जो चल फिर नहीं सकता। 9 साल के बाद उनको संतान मिली और अभी जो संतान है 3 साल की है, लेकिन चल नहीं सकता। प्रार्थना करें प्रभु आज बेटे को आशीष दे, चलने की कृपा दे। प्रार्थना करेंगे लालजी पटेल, जो रीवा मध्य प्रदेश से हैं, थायराइड की समस्या है, आज प्रभु उन्हें भी छुए और चंगाई प्रदान करे। तो प्रिय भाई और बहनों, आइए समय इन सभी मतलबों को प्रभु के चरणों में रखते हुए, और मैं आप सभी को जो इस समय प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना देख रहे हैं, आप सबको प्रभु के चरणों में रखते हुए आप सबके लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए ऊंची आवाज में स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करें, ऊंची आवाज में स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु
अधिकार 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 अभिषेक 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 हालेलुया 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 यीशु स्पर्श 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 हालेलुया 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 हालेलुया। मेरा जीवन सवर गया, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, जोर जोर से ताली बजाते हुए कहें मुझे यीशु नाम मिला। जब यीशु नाम मुझे मिला मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। मुझको बचा लिया, तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, जीवन सवर गया। है वो जिंदगी उसकी जिंदगी बदल जाती है जो यीशु का नाम लेता है, जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चलकर, तेरी राहों पे चलकर नाम में पाता है, तेरी राहों पे चलकर रूह नाम में पाता है।
जीवन सवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। यीशु अब मेरे जीवन का, यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती का, मेरे जीवन की कश्ती यीशु का, तू ही किनारा, यीशु तू ही किनारा है। मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु तू मिला, यीशु तू मिला, यीशु मुझे तू मिला, मेरा जीवन सवर गया। यीशु तू मिला, मेरा जीवन सवर गया, जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। जोर से तालियों को बजाते हुए खुशी और आनंद के साथ कहें, मुझे यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। प्रभु का नाम आपको मिला मेरे भाई और बहन, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन संवर जाएगा। उसके नाम को अंगीकार करें। मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर-जोर से पुकारें, आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, आनंद मनाते हुए यीशु नाम मिला है आज आपको। आज यीशु नाम में आपके बिगड़े काम सवर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, लगातार हालेलुया, 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 हालेलुया। एक साथ हालेलुया, 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 एक साथ ऊंची आवाज में। हालेलुया, 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 अभिषेक महसूस करें। हालेलुया, 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 हालेलुया,
सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। ताली बजाते हुए यीशु नाम मिला, 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 यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। हालेलुया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। हालेलुया, मेरा जीवन सवर गया। हालेलुया, 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 जोर से हालेलुया, 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 आत्मा से भर जाए। हालेलुया, 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 यीशु नाम को पुकारे। हालेलुया, 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 जोर से हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर यीशु नाम मिला, यीशु नाम में बिगड़े काम संवर जाते हैं। यीशु के नाम में जीवन बदल जाता है। यीशु के आने पर परिस्थिति बदल जाती है। आज यीशु का नाम आपको मिला है। आज आपका जीवन, आपका परिवार, आपकी परिस्थिति, आपकी निराशा, आपकी चिंता बदल जाएगी। आपका भविष्य बदल जाएगा। आज यीशु का नाम आपको मिला है। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। जोर से कहे मेरा यीशु नाम मिला। जिसको यीशु नाम मिला उसका जीवन बदल गया। यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। स्तुति करें ऊंची आवाज में, स्वर्ग की ओर दोनों हाथ पसारते हुए, स्वर्ग की ओर दोनों हाथ पसारते हुए ऊंची आवाज में पुकारे और एक साथ कहे हालेलुया,
सामर्थ्य भरी उपस्थिति, उसका अभिषेक पवित्र आत्मा स्वयं त्रिएक ईश्वर हमारे बीच में है। महिमा हो तेरी आराधना, यीशुआ यीशुआ मेरे मन में स्तुति करें, स्तुति करें, पुकारें, पुकारें, ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में प्रभु को पुकारें। प्रभु आएगा, आपके दुख को दूर करेगा। प्रभु आएगा, आपकी परिस्थिति को बदलेगा। प्रभु आएगा, आपको छुएगा। प्रभु आएगा, आपको बचाएगा। प्रभु आएगा, आपको बाहर निकालेगा। प्रभु आएगा, आपको आशीर्वाद देगा। प्रभु आएगा, आपको स्वस्थ करेगा। यीशु का नाम आज आपको मिला है। जिसको यीशु का नाम मिला, उसकी जिंदगी, उसका भविष्य, उसका भाग्य पलट गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 आराधना, 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 यीशु की आराधना, यीशु की जय, यीशु की महिमा। यीशु तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू असंभव को संभव बनाने वाला एकमात्र जीवित ईश्वर है। पिता का इकलौता पुत्र प्रभु ईसा मसीह आप हैं। आपको छोड़कर कोई ईश्वर नहीं है। आप ही एकमात्र ईश्वर हैं, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार है। आपको स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक मनुष्य जाति पर, भाषा भाषी पर अधिकार है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। आज जीवन सवर गया। कहे मेरे भाई, मेरी बहन, आज मुझे यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन संवर आज गया। जीवन सवर गया। आज जीवन संवर गया है आपका। मेरा जीवन सवर गया। आज आपकी परिस्थिति संवर गई है, यीशु नाम मिला है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु हमारे साथ है। हमने उनकी आराधना, स्तुति और महिमा की है। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते, मैं उनके बीच में आता हूँ। मेरे भाई, मेरी बहन, इस समय हम 1 या 2 या 3 नहीं, हम सब मिलकर एक साथ प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और वचन बताता है वो अपने वादे के मुताबिक हमारे बीच में है, क्योंकि उसने कहा है। उसका एक भी वादा झूठा नहीं है, उसकी कही हुई हर एक बात सत्य है। यदि उसने कहा है मैं तुम्हारे बीच में हूँ, तो वो हमारे बीच में है इस समय।
प्रभु को धन्यवाद दें। आज यीशु का नाम आपको मिला है। जितनों को यीशु का नाम मिला, जितनों ने यीशु को अपनाया, उनका जीवन, उनकी परिस्थिति, उनका भविष्य बदल गया। जो यीशु से दूर थे, जो यीशु के नज़दीक आए, लौट कर आए, उन सब का जीवन बदल गया। यदि हम यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 1 से 14 में देखें, वहाँ पर लिखा हुआ है कि बैतसाइदा कुंड के किनारे एक अर्धांग रोगी जो 38 वर्ष से पीड़ित था, पड़ा हुआ था, इस उम्मीद में, इस आस में कि उस कुंड के पानी को आकर ईश्वर का दूत समय समय पर उसे आकर हिलाता था, और उसके हिलाने के बाद जो उस पानी में उतर जाता था वो अपने रोग से मुक्त हो जाता था। ये व्यक्ति 38 साल से इस इंतज़ार में है कि कोई मुझे इस पानी में उतारे और मैं चंगा हो जाऊं। ये इस इंतज़ार में रहा, 38 साल तक इंतज़ार करता रहा। जब इसकी बारी आती थी, इससे पहले कोई आकर उस पानी में नहा लेता था, उतर जाता था, ये बेचारा वहीं पड़ा हुआ था। और पड़े पड़े इंतज़ार में 38 साल निकल गए। मेरे भाई, मेरी बहन, विचार करें, सोचें, इंसान की उम्र के, ज़िंदगी के 38 साल कुछ मायने रखते हैं। आधी ज़िंदगी उसकी निकल गई। 38 साल वो वहाँ पड़ा रहा इंतज़ार में। लेकिन एक दिन यीशु वहाँ आ जाते हैं। यीशु वहाँ आते हैं और इस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? यीशु से पूछते हैं, क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? उसने कहा, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो मुझे इस कुंड के पानी में उतारे और मैं भला चंगा हो जाऊं। हो मेरे भाई, मेरी बहन, शायद उसके अपनों ने भी उसे छोड़ दिया। उसके परिवार में कोई तो होगा। जब हमारे ऊपर दुख, मुसीबत, समस्या, चिंता, गरीबी आती है, सब हमें छोड़ के चले जाते हैं। जब हमारे पास पैसा है, हमारे पास इज्जत है, हमारे पास खुशियां हैं, आनंद है, सब कुछ ठीक है, लोग हमारे पीछे आएंगे। लेकिन जब हम दुख में होंगे, जब हम समस्या में होंगे, जब हम पीड़ा में होंगे, तब हमारी मदद और सहायता करने वाला हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। इस व्यक्ति के साथ भी इसका अपना कोई नहीं खड़ा था। यदि इसका अपना कोई होता तो इसे ज़रूर उठा के उस पानी के कुंड में उतार देता। लेकिन ये वहाँ 38 साल से पड़ा है। लेकिन यीशु इसकी ज़िंदगी में आते हैं। इनको, इस अर्धांग रोगी को यीशु का नाम मिलता है। यीशु पूछते हैं, क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? ये कहता है, महोदय, मेरा कोई नहीं है। यीशु ने इससे कहा, उठो और जाओ। और ये उठ पड़ा। 38 साल की बीमारी यीशु के आने पर इसके शरीर को छोड़कर चली गई। 38 साल की बीमारी यीशु के आने पर, यीशु का नाम मिलने पर, यीशु के एक शब्द कहने पर उसकी जिंदगी बदल गई, उसका जीवन बदल गया, उसका रोग दूर हो गया। मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसा है हमारा प्रभु। जब वो आता है सब कुछ बदल जाता है। जिसको यीशु मिलता है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, उसकी परिस्थिति बदल जाती है। इस 38 साल से पड़े हुए अर्धांग रोगी की स्थिति, परिस्थिति, जीवन, भविष्य, सब कुछ बदल गया। यदि हम यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 6 से 19 में पढ़ें, वहाँ पर लिखा हुआ है समारी स्त्री के विषय में। ये पाप में गिरी हुई स्त्री थी, बुराई में गिरी हुई स्त्री थी। प्रभु इसके पास आते हैं स्वयं चलकर, क्योंकि वचन बताता है लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 17, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 17 में प्रभु कहता है, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ।
यीशु इस हमारी स्त्री के पास जो पाप में गिरी हुई थी, स्वयं चलकर इसके पास आते हैं और इसे बचाते हैं। जिसे यीशु का नाम मिलता है बच जाता है। इससे यीशु का नाम मिला, यीशु स्वयं इसके पास चलकर आते हैं। जब ये कुएं से पानी भरने आती है, यीशु इससे कहते हैं मुझे पीने के लिए पानी चाहिए। और ये स्त्री कहती है तुम यहूदी होकर मुझ समारी से पानी पीने के लिए पानी मांगते हो। यीशु से कहते हैं यदि तुम ईश्वर के वरदान को पहचानती, यदि मुझे पहचानती तो मुझसे संजीवन जल मांगती और मैं तुम्हें जीवन का जल देता। और वो स्त्री कहती है आपके पास तो ना बाल्टी है ना रस्सी है, आप कहाँ से वो पानी देंगे। यीशु ने उसे पहचान लिया, यीशु ने उसे परख लिया, लेकिन यीशु को वो नहीं जान पाई। और आकर के यीशु उसे बचाते हैं। यीशु उससे कहते हैं जा, मुझे पीने के लिए पानी चाहिए। और यीशु उससे कहते हैं यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती तो मैं तुम्हें संजीवन जल देता। और वो यीशु से कहती है प्रभु मुझे संजीवन जल दीजिए, महोदय मुझे वो जल दीजिए जिससे मुझे फिर कभी प्यास ना लगे। महोदय मुझे वो जल दीजिए जिससे मुझे कभी फिर प्यास ना लगे। वो प्यासी थी, वासना की प्यासी थी। यीशु उससे कहते हैं जा अपने पति को बुला ला, तब मैं तुझे वो जल दूंगा। और वो स्त्री कहती है महोदय मेरा कोई पति नहीं है, जबकि उसके 5 पति थे। वो स्वयं कहती है, प्रभु उससे कहते हैं मैं जानता हूं तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं, अब भी जिसके साथ रह रही हो वो भी तुम्हारा पति नहीं है। वह इस बात को स्वीकार करती है, मानती है। वचन बताता है जो अपने पाप छिपाता है वो कभी उन्नति नहीं करेगा, और जो उसे प्रकट कर छोड़ देगा उस पर दया की जाएगी। इस हमारी स्त्री ने जो पाप में डूबी हुई थी, अपने पाप को छिपाया नहीं, प्रकट किया, और यीशु ने उस पर दया की, उसके जीवन को बचाया। और यीशु उससे कहते हैं अभी तुम जिसके साथ हो वो भी तुम्हारा पति नहीं है। तुमने ठीक ही कहा, तुमने ठीक ही कहा। तब वो प्रभु को पहचान लेती है, प्रभु को पहचान लेती है और दौड़ती हुई अपने गली में मोहल्ले में जाकर के बताती है मैंने एक नबी को देखा है, यीशु को देखा है, उसका जीवन बदल गया, यीशु ने उसे बचाया। जिसे यीशु का नाम मिलता है उसकी जिंदगी, उसका जीवन बदल जाता है। हमने गीत में गाया यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया। यदि लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 1 से 10 में हम पढ़ें, वहाँ पर नाकेदार जक्कियुस का लिखा हुआ है, जक्कियुस के विषय में लिखा है, धनी नाकेदार जक्कियुस के विषय में कि ये नाकेदार जक्कियुस भी पाप में गिरा हुआ था, बुराई में गिरा हुआ था, गलत रिश्तों में था। लेकिन यीशु उसके पास स्वयं चल के आते हैं और जिस पेड़ पे वो चढ़ा हुआ था उस पेड़ के नीचे आकर के खड़े हो जाते हैं और उससे कहते हैं जक्कियुस, बेटा जक्कियुस, आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है, जल्दी नीचे आओ। आज मेरे भाई मेरी बहन यीशु आपसे भी चाहते हैं, बेटा आपका एक एक का नाम लेकर के पुकारते हैं और कहते हैं बेटा मुझे आज तेरे यहाँ ठहरना है, जल्दी से अपने दिल का द्वार, अपने घर का दरवाजा मेरे लिए खोलो, मैं आना चाहता हूँ। और वचन भी हमसे कहता जो मेरी आवाज़ सुनकर, मेरी वाणी सुनकर अपने हृदय का द्वार खोलेगा, मैं उसके घर में आके निवास करूँगा। जक्कियुस को यीशु का नाम मिला, यीशु आए और जक्कियुस के घर गए, भोजन किया, और जक्कियुस को जैसे ही यीशु का नाम मिला, यीशु का स्पर्श मिला, उसका जीवन बदल गया, उसका उठना बैठना बदल गया, उसका चाल चलन बदल गया, उसकी सोच और विचार बदल गए, उसका संपूर्ण जीवन बदल गया। जो कुछ उसने गलत किया था स्वीकार करता है और कहता है प्रभु मैंने जितनों से दुगना तिगना वसूला, जितना भी वसूला
गलत तरीके से उन सब का 4 गुना लौटाऊंगा, 4 गुना लौटाऊंगा, वापस कर दूंगा। कैसे हुआ? यीशु मिला। जब यीशु मिल जाते हैं, परिस्थिति, जिंदगी, जीवन, बीमारी, दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, निराशा, गरीबी बदल जाती है। आज आपके जीवन से भी यीशु के नाम पर गरीबी, परिस्थिति, बुराई, संकट, बीमारी बदल जाएगी, निकल जाएगी। यीशु का नाम आप लीजिए, यीशु के नाम को अपनाइए। यीशु के नाम में ही उद्धार है, यीशु के नाम में ही मुक्ति है। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यदि लूकस का सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य 39 में पढ़े, वहां पर भी एक पश्चातापी डाकू के विषय में लिखा हुआ है। 2 डाकुओं को यीशु के दाएं और बाएं दोनों को लटकाया गया। एक निंदा करता है, एक अपमान करता है, बुरा भला कहता है। एक यीशु के पास आता है और कहता है, यदि हो सके तो मुझे अपने राज्य में याद रखना। मेरे भाई, मेरी बहन, आज आप भी यीशु से कहिए, प्रभु यदि हो सके तो मुझे याद रखना। जब तू मेरे साथ गुजरे, जब तू मेरे करीब से गुजरे तो मुझे याद रखना। इस समय यीशु आपके बीच में है, गुजर रहे हैं, यीशु आपके बीच में चल रहे हैं, यीशु आपको छू रहे हैं। इस समय उनसे कहिए, प्रभु मुझे याद रखना, मुझे याद रखना, मत भूलना, मत भूलना, क्योंकि तूने कहा है मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेलियों में अंकित किया है। एक माँ तुम्हें भूल सकती है, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। मेरे भाई, मेरी बहन आपको अपने भूल सकते हैं, लेकिन यीशु नहीं भूलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यीशु को अपनाना पड़ेगा आपको। जैसे इस पश्चातापी डाकू ने अपनाया, कहा यदि हो सके तो मुझे याद रखना। यीशु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ परलोक में होगा। आज यीशु भी आज आपसे कहते हैं, तू आज मेरे साथ होगा। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मेरे साथ होगी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जिसे यीशु का नाम मिलता है बदल जाता है। यदि यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 3 और 11 से पढ़े, 3 से 11 में पढ़े, वहां पर व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के विषय में लिखा हुआ है। एक स्त्री पाप में पकड़ी गई, व्यभिचार में पकड़ी गई, और उसे लोग पत्थरों से मारते हुए यीशु के पास लाते हैं और कहते हैं, ये स्त्री पाप में पकड़ी गई है, व्यभिचार में पकड़ी गई है। मूसा की संहिता के अनुसार लिखा है कि ऐसी स्त्रियों को नगर से बाहर ले जाकर पत्थरों से मार डालना जाना चाहिए। आप इसके विषय में क्या कहते हैं? हम इस स्त्री का क्या करें? यीशु से बचाते हैं, यीशु अपने तरीके से, अपने ढंग से उसे बचाते हैं और कहते हैं, तुम में से जिसने भी पाप नहीं किया है, जो निष्पापी है, जिसने कभी गलत नहीं किया, पाप नहीं किया, बुराई नहीं की, ईश्वर के विरुद्ध कार्य नहीं किया, जो निष्पापी है, वो इस स्त्री को पहला पत्थर मारे। जब ये बात सुनते हैं, एक एक करके लोग अपने पत्थर फेंक करके चले जाते हैं। यीशु सर उठा करके देखते हैं और पूछते हैं, बेटी तुम्हें किसी ने भी दंड नहीं दिया? और यीशु से पूछते हैं, बेटी क्या तुम्हें किसी ने भी दंड नहीं दिया? स्त्री बोलती है, नहीं, मुझे किसी ने भी दंड नहीं दिया। यीशु कहते हैं, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। यीशु आए, यीशु ने उसे बचाया और यीशु से कहते हैं, फिर पाप मत करना, जा फिर पाप मत करना, मैंने तुझे आज बचा लिया। यीशु का नाम उसे मिला, वो बच गई, उसकी जिंदगी बच गई। शायद फिर से उसने ऐसा काम नहीं किया होगा, क्योंकि जब यीशु आ जाता है परिस्थिति बदल जाती है। वो अपने रोग से, अपने पाप से मुक्त हो गई। जितनों को यीशु का नाम मिला, जीवन बदल गया। पौलुस को यीशु का नाम मिला, उसका जीवन बदल गया। वो बदल गया, बदल गया, बदल गया। यीशु आज आपको बदल रहे हैं। दोनों हाथों को जोड़ें, प्रभु से प्रार्थना करें। इस समय प्रभु से कहें, प्रभु आज
मुझे भी सर्धांग रोगी के समान बदल दीजिए, जक्कैयुस के समान बदल दीजिए, इस पाप में पड़ी हुई स्त्री के समान बदल दीजिए, इस समारी स्त्री के समान बदल दीजिए, पश्चातापी डाकू के समान बदल दीजिए, नाकेदार जक्कैयुस के समान मुझे भी बदल दीजिए। यीशु बदल दीजिए, मेरी परिस्थिति बदल दीजिए। मेरे भाई मेरी बहन प्रार्थना करें इस समय। ओ प्रेमी पे स्वर्गीय पिता, इस समय तेरे बच्चे, तेरे बेटे और बेटियां जो प्रार्थना में जुड़े प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तुझसे जुड़े हैं, तेरा नाम इनको मिला है, इनका जीवन आज बदल जाए तेरे नाम पर। मैं इनके जीवन से हर एक प्रकार की बुराई की बुरी आदतों को, उन बातों को डांटता हूँ जो तेरे विरुद्ध और खिलाफ है, वचन के जो तेरे लिए शोभा नहीं देती, यीशु मसीह के नाम पर इनके जीवन से दूर हट जाए। शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक चंगाई मिले यीशु इनको, इनके बिगड़े काम बने। जिन्हें नौकरी की जरूरत है इस समय प्रार्थना कर रहे हैं मेरे भाई, आज यीशु आपके लिए दरवाजा खोल रहे हैं, नौकरी का रास्ता आपके लिए खुल रहा है, नौकरी के लिए प्रभु आपको आशीषित कर रहे हैं, प्रभु के नाम पर आपको नौकरी मिल रही है। धन्यवाद दें, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। इस समय हम प्रार्थना करेंगे मेरे भाई मेरी बहन जिन्होंने प्रार्थना मांगी है। ओ भाई जो 10 साल से बीमार हैं, इसी समय जो चल और फिर नहीं सकते, यीशु का स्पर्श अधिकार उन्हें मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, आज़ादी मिले, अपने रोग से मुक्त हो जाएं। जिनके लीवर में समस्या है, यीशु के नाम पर उनका लीवर ठीक हो जाए। आमीन। जो बेटा 9 साल के बाद मिला, 3 साल का है, बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, यीशु प्रभु के नाम पर बोलने और चलने लगे, आज़ादी मिले, छुटकारा मिले। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु इन मेरे भाई और बहनों के जीवन में कार्य करने के लिए, तेरी महान पवित्र उपस्थिति के लिए प्रभु धन्यवाद। आप हमारे बीच में हैं प्रभु, आप हमारे ईश्वर हैं, आपने हमें बचाया, अपनी जान देकर बचाया, अपनी लहू की कीमत पर आपने हमें खरीदा। हम तेरे हैं, हम तेरी संतान हैं, किसी और की संतान हम नहीं हैं। मेरे भाई और बहन यीशु की संतान हैं आप, यीशु आपके हैं और आप यीशु के हैं। जब यीशु आपके हैं और आप यीशु के हैं तो आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यीशु समय आने पर प्रबंध करेंगे, इंतजाम करेंगे, आशीष की वर्षा करेंगे, और आज आशीष की वर्षा आप पर उतर रही है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा। प्रेमी पिता, सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम पर हम मांगते हैं। एक साथ कहें आमीन, 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 आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु का नाम आज आपको मिला है, प्रभु ने आज आपकी ज़िंदगी को बदल दिया है। आपकी परिस्थिति, आपका उठना बैठना, चलने फिरने का ढंग, सब कुछ बदल गया। जितनों को यीशु का नाम मिला, जितनों को यीशु मिले, जितनों ने यीशु को अपनाया, उन सब की परिस्थिति, उनका जीवन, सब कुछ बदल गया। आज आपका भी सब कुछ बदल गया है, नया। क्योंकि प्रभु हमसे कहते हैं, देखो मैं सब कुछ नया बना दूंगा। यीशु सब कुछ नया बना देंगे, बना दिया है। धन्यवाद दीजिए प्रभु को, धन्यवाद प्रभु की महान उपस्थिति के लिए। एक गवाही है बहन दीपिका की, जो अंबिकापुर से हैं। परसों काफ़ी बीमार थी, सर्दी जुकाम बुखार था, ठीक नहीं हो रही थी काफ़ी दिन से, और प्रार्थना उन्होंने कल परसों प्रार्थना सुनी, कल प्रार्थना कराई, और आज उन्होंने सुबह फ़ोन करके बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई और मेरा सर्दी जुकाम बुखार कई दिन से ठीक नहीं हो रहा था, अभी ठीक है। प्रभु को धन्यवाद इस महान कार्य के लिए, इस बहन के जीवन में कार्य करने के लिए धन्यवाद। एक बहन है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, और वो आसाम से थी, दिल्ली में रहती हैं, काम करती हैं। पिछले दिनों उन्होंने फ़ोन करके बताया कि उनको कोरोना हुआ है, एडमिट हैं, बहुत परेशान है, शरीर में दर्द है, तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत रो रही थी। और मैंने उन्हें फ़ोन में प्रार्थना करके दी और कहा वचन को पढ़ना, वचन दिए, उन्होंने वचन को दोहराया, प्रार्थना की, प्रार्थना देखती रहीं, और उन्होंने भी फ़ोन करके बताया कि मैं एकदम
ठीक हूँ। और जब प्रार्थना की, प्रार्थना के 2 दिन के बाद ही मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई और मैं अभी ठीक हूँ। प्रभु के इस महान कार्य के लिए, चमत्कार के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए, प्रार्थना को देखने के लिए, आपके निवेदन और प्रार्थना, आपकी गवाहियाँ भेजने के लिए आप सबको धन्यवाद। प्रतिदिन जो आप प्रार्थना देखते हैं, प्रार्थना में जुड़ते हैं और दूसरों को ये प्रार्थना शेयर करते हैं, आप सबको धन्यवाद। प्रिय भाई और बहनों, जो लोग आप में से प्रार्थना कराना चाहते हैं और अपने गवाहियाँ भेजना चाहते हैं, हमारा नंबर है 8279997397। इस नंबर में आप फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। यदि फ़ोन नहीं उठाते हैं, आप मैसेज कीजिए। और जब आप अपने निवेदन, प्रार्थना और गवाहियाँ भेजते हैं, आप पूरा भेजिए। आपका नाम, आप कहाँ से हैं, किस जगह से, आपका क्या नाम है और आपकी क्या प्रार्थना निवेदन है और क्या गवाही है, वो भेजिए, पूरा भेजिए। साथ ही साथ हमारा परिवार मिलकर आपके द्वारा भेजे हुए निवेदन और प्रार्थनाओं के लिए लगातार प्रार्थना कर रहा है, करते रहेंगे। आप भी हमारे परिवार के लिए, हमारी ज़रूरतों के लिए, हमारे इन बच्चों के लिए जो आज आपके सामने हैं, छोटे छोटे बच्चे, और इनके लिए भी प्रार्थना कीजिए। हमारी पत्नी के लिए, मेरे लिए, ताकि हम और प्रभु में, प्रभु के कार्य में, सेवा में बढ़ते जाएं और आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए योग्य और लायक बने। प्रभु का अभिषेक से हम मर जाएं। प्रार्थना कीजिए। आप हमारी प्रार्थना में हैं हमेशा। प्रिय भाइयों बहनों, अधिक से अधिक लोगों को ये प्रार्थना आप शेयर कीजिए। जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में नंबर हैं, आप शेयर कीजिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और ये प्रार्थना प्रतिदिन हमारे YouTube चैनल पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल में आती है। आप YouTube में जाकर सर्च कर सकते हैं और वहाँ जाकर आप सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ पर घंटी, बेल आइकन दिखाई देगा, आप उसको दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। आपको हर प्रार्थना मिल जाएगी। तो प्रिय भाई और बहनों, प्रभु में बने रहें, आनंदित रहें और प्रार्थना में जुड़े रहें। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहें। और कल फिर हम मिलेंगे रात को 8:30 बजे। याद रखिए, 8:30 बजे कल प्रभु आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक के लिए आप सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।